साथियों नमस्कार। साथियों, जब हम देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इन सबको सोचने समझने का नज़रिया सबका अलग-अलग होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से नेशनल लीड पार्टी की नीतियों की तरफ से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इन सब में बहुत बारीक सा, बहुत बेसिक सा अंतर होता है, जिसको आम आदमी नहीं समझ पाता। तो हमें करना क्या चाहिए? आज हमारे यहाँ तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन क्षेत्र के आधार पर, समाज के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बने हुए हैं, जबकि वास्तव में इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि क्षेत्रीय भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव होता है, धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, तो भेदभाव होता है, तो इसका आशा ये नहीं हुआ कि हम एक संगठन बना लें। संगठन नीति परक होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए जो सबके हक अधिकार की बात करे, सबके साथ न्याय की बात करे। यानी हमें संविधान चाहिए, सभी के लिए समान रूप से लागू होने वाला वो विधान चाहिए, तो सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए। आज जब हम संघर्षों की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो देखने में क्या आता है कि इस देश को जो लोकतंत्र के रूप में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, नायकों ने बनाया था और यह सोचा था कि इसी रूप में यह परिपक्व होगा, वह उन नीतियों से, उन सिद्धांतों से भटक चुका है। हमारा पूरा लोकतंत्र पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित हो चुका है। सच तो यह है कि अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। पर्याप्त धन का अभाव हो गया तो आपके घर का कोई भी पेशेंट बिना उचित इलाज के, यानी इलाज के अभाव में स्वर्गवासी हो जाता है, दुनिया छोड़ जाता है, आपका साथ छोड़ जाता है। मैं आपकी मेहनत की बात करूं, मैं नहीं कह सकता कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो। जब ऐसी कोई विषम परिस्थितियां होती हैं तो अस्पतालों में आप जाते हो, उसके तीमारदार बन के जाते हो, उसके साथ लगे रहते हो, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हो जाता है, कभी कभी एडमिट नहीं होते, और एडमिट हो गया तो भी आप मेहनत करते हो, उसके साथ लगे रहते हो। आपकी मेहनत में कोई कसर नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष होता है। इसी तरीके से शिक्षा की बात की जाए तो अपने बच्चों को 20-25 साल तक पढ़ाते समय तक सुबह उठना, उसके लिए लंच पैकेट की व्यवस्था करना, स्कूल छोड़ना, कापी किताब की व्यवस्था करना, फीस देना, ये सब आपके जिम्मे होता है। काम तो आप सभी करते हो, अपनी तरह से ईमानदारी से काम करते हो, कोर्ट कचहरी जाते हो, वहाँ तारीख के बाद तारीख आती है, उस पर भी आप ध्यान देते हो। लेकिन क्या बात रह गई कि आप हर 5 साल बाद सोच समझकर एक जिम्मेदार व्यक्ति को अपना नेतृत्व प्रदान करते हो, यानी प्रतिनिधि चुनते हो, उसके बाद भी वह प्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं करता। दरअसल है क्या, आपका चुनाव महंगा होता जा रहा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके बीच के लोग हैं, उनके पास उतना धन प्रबंधन नहीं होता कि वो उन पूंजीपतियों के आगे चुनाव में भागीदारी निभा सके। नामांकन तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन नामांकन के बाद जो बुनियादी खर्चों की बात आती है, वहाँ पर लोग पिछड़ जाते हैं। यानी चुनाव सिर्फ पूंजीपतियों के बीच ही होता है, आम लोग बगल हो जाते हैं। यह अपवाद छोड़ दीजिए, कहीं 2-4 चुनाव ऐसे लोग जीत के आए हैं जिनके पास धन का अभाव था, लेकिन 2-4 हैं ना, तो उनसे एग्जाम्पल लेते हुए, उनसे उदाहरण लेते हुए आप भी आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने में जो प्रथम चीज आती है वह होती है कि आपके साथ कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन आपका सहयोग दे रहा है। पहली बात याद रखिए कि आपके चाहने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई एक ही होगा। कैसे? सबसे पहले आप समझिए कि हमारे पास कुछ संबंध होते हैं, संबंधी होते हैं।
संबंध या संबंधी, दोस्त, आपके फॉलोअर, आपके शुभचिंतक, इन सब में बहुत अंतर होता है। जो संबंधी होते हैं, संबंधियों में भी कई कैटेगरी होती है, लेकिन वो अपने लिए लाभ कभी न सोच के विषम परिस्थितियों में आपके साथ खड़े होना उनकी मजबूरी होती है और वो आपके साथ खड़े ही होते हैं। उसके लिए उन्हें कोई भी योगदान देना हो वह कम होता है। लेकिन जब यही बात दोस्ती के पैमाने पर हम परखना चाहते हैं, तो दोस्त तो ये होता है कि दोनों तरफ से समान अंडरस्टैंडिंग होती है, तो चलता रहता है, उसमें कोई मजबूरी नहीं होती। अगर एक तरफ से कुछ कम हुआ तो वो दोस्ती बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। ऐसे तो लोग कहते हैं मेरे पास हजारों दोस्त हैं, लेकिन नहीं, दोस्त वास्तव में जो 4, 5, 6, 10 ही होते हैं लोगों के पास। गिनने के लिए वो सभी दोस्त नहीं होते। शुभचिंतक तो लाखों लाख हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को वह दोस्त चाहिए, वह रिश्तेदार चाहिए, इस नेशनल नीड पार्टी को, जो अपना मानकर सब कुछ करे, समान रूप से करे। हम दोस्त के रूप में, संबंधी के रूप में, दोनों रूप में नेशनल नीड पार्टी में आपका स्वागत करेंगे। आप ऐसा भी काम कर सकते हो कि पार्टी आपकी अपनी है, आप इसके लिए योगदान दे सकते हो बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि पार्टी आगे बढ़ेगी तो वो आपकी बुनियादी ज़रूरतों को अवश्य पूरा करेगी। लेकिन दोस्त के रूप में भी आप इसके साथ आ सकते हो, आप गिव एंड टेक की कंडीशन में आ सकते हो। मीन आप पार्टी के साथ लोगों को लेकर आ सकते हो, पार्टी की नीतियों को समझते हुए आ सकते हो। पार्टी निश्चित ही आपको आपकी योग्यता अनुसार पद देगी और उस पद के साथ आप आगे बढ़ते हुए पार्टी के मिशन को, सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हो। तो हम दोनों तरीके से आपका स्वागत करेंगे। यदि आप पार्टी के शुभ चिंतक हो तो अवश्य कहेंगे आप इस पार्टी के शुभ के लिए हमेशा सोचते रहिए और सकारात्मक सहयोग जो भी संभव आपके लिए हो वो देते रहिए। मैं यही कहूँगा, आप लोग इस पार्टी में केवल इसके फॉलोअर न बनिए, इसके चाहने वाले न बनिए, साथ चलकर निभाने वाला बनिए। निश्चित ही पार्टी आपकी आगे बढ़ेगी। पार्टी आगे बढ़ेगी तो आपको मिलेगा क्या, यह आपको समझने की बात है। मैं जैसा कहा कि जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के नाम पर जो विभेद होता है, उस विभेद को हम लोग समाप्त करेंगे। सभी बच्चों को समान परिवेश में शिक्षा का अवसर मिलेगा, सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वास्थ्य निःशुल्क रूप से उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। न्यायिक व्यवस्था हम कहते हैं कि 5 साल के अंदर में ही पूरी तरीके से हो जानी चाहिए। अच्छा या बुरा, पक्ष या विपक्ष, जो भी न्याय हो, न्याय 5 साल में हो जाए कम से कम। आदमी उससे टेंशन फ्री होकर, उस दुख दर्द को समेट कर 25 साल न जिए, 5 साल में वारा न्यारा हो जाए, आगे बढ़ जाए, वो अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को अलग तरीके से जीने का प्रयास करे। इसी तरीके से सभी को रोजगार मिलना कंपलसरी होना चाहिए। रोजगार कई स्तर पर होता है। रोजगार का आशय मैंने ये नहीं कहा कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ प्राइवेट भी हो सकता है, कुछ व्यवसाय भी हो सकता है। तो तमाम तरीके से लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वो अवसर उत्पन्न करने होंगे। यहाँ पर हमारे देश में व्यवस्थाएं 2-3 तरीके से काम कर रही हैं। एक निम्न वर्ग के लिए, मजबूर वर्ग के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, एक उच्च स्तरीय। अब आप ये समझिए, उच्च स्तर के बच्चों की जो शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, जो सुविधा मिलती है, उसके साथ पढ़ा हुआ बच्चा, निम्न स्तर का गरीब परिवार का बच्चा उसके साथ कैसे कंपटीशन में फाइट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही परिवेश में शिक्षा होनी चाहिए। यदि मैं कहूँ कि जातिगत आधार पर नहीं, वैसे भी आपके साथ भेदभाव होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम है, 250-300 परिवार हैं, उन्हीं के यहाँ से जज बनते हैं। अब आप ये बताओ, हम विरोध तो करते हैं जात के आधार पर गाँवों में आकर, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि वो जिनका हम विरोध करते हैं वो भी तो जज नहीं बन पाते, क्योंकि वो 250-300 लोग ही तो कब्जा जमाए हुए हैं। वो किस जात के हैं अलग बात है। तो इस सब समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। यानी हम लोग संविधान के साथ आगे बढ़ेंगे। यही आज राष्ट्र की आवश्यकता है, यही नेशनल नीड है। इसीलिए आपकी पार्टी का नाम नेशनल नीड पार्टी है। आप नेशनल नीड पार्टी के साथ आएँ,
पार्टी के सिद्धांतों पर, नीतियों पर, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उनके आधार पर आप काम कीजिए। निश्चित ही लोगों को वह सब कुछ मिलेगा जो लोगों को चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।